अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस खबर के साथ। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। पिंडी में जारी धरने से खिताब करते हुए कहा कि हो सकता है धरने के बाद मार्च शुरू कर दें। ये धरना फिर पार्लियामेंट समेत पूरे मुल्क में हो रहा है। हुक्मरानों को अंदाजा नहीं कि इस बार हम क्या सोच कर आए हैं। हुक्मरान हवस और इक़्तिदार में मुब्तला हैं। ये फैसला किया है कि अब हक लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे जब तक हमारे मुतालबात नहीं मानोगे। न सिर्फ ये कि ये धरना यहाँ जारी रहेगा, अगर तुमने टाल मटोल से काम लिया, एक दो दिन से ज्यादा मुज़ाकरात को तवील किया, तो फिर हम पेशरफ्त करेंगे, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, फिर हम इस्लामाबाद में जाएंगे और फिर हम पार्लियामेंट हाउस में भी जा सकते हैं। आपको अंदाजा ही नहीं है कि इस दफा हम क्या सोच कर आए हैं। और ये धरना सिर्फ मरी रोड पे नहीं होगा, बैकवट मरी रोड पे भी हो रहा होगा और डी चौक पे भी हो रहा होगा, पार्लियामेंट पे भी हो रहा होगा। बिजली की कीमत कम करनी पड़ेगी, तनख्वाहदारों को हक देना पड़ेगा, मजदूरों को हक, किसानों को हक। वजीर आजम साहब सुन लो, अब तुम्हें जागीरदारों पे टैक्स। साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने अवाम को अपने हक के लिए उठ खड़े होने का पैगाम दे दिया। कहा आम अफराद बरसरे इक़्तिदार तबके के घरों की बिजली काट दें तो फिर हुक्मरानों को अवाम की अजियत और तकलीफ का एहसास होगा। लारे देने वाले ये नहीं जानते कि अवाम का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। हुकूमत में शामिल लोग नहीं चाहते कि IPPs के मुआहदों पर नजरसानी हो। समझता हूँ कि तुम्हारी हुक्मरान तुम्हारी आवाज उस वक्त सुनेंगे जब अवाम उठे और सदर पाकिस्तान के सदारती महल का बिजली काट दे। ये उस वक्त आपकी बात को मानेंगे जब वजीर आजम हाउस के बिजली बंद हो, ताकि उनको अंदाजा हो कि गर्मी क्या होती है, लोड शेडिंग क्या होती है। लेकिन मैं देखता हूँ कि अब अवाम का पैमाना सब्र लबरेज हो गया है। पंजाब के मौजूदा गवर्नर ने इंकशाफ किया है कि IPP जो लोग उनके ओनर है उसमें 42 ऐसे लोग हैं जो इस वक्त हुकूमत में शामिल है, इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि IPPs के मुआहदे खत्म हो। जमात इस्लामी और वफाकी हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़ आज होगा। हुकूमती वफ़द वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ तारिक फजल चौधरी के हमरा मुज़ाकरात के लिए लियाकत बाग पहुंचा। हाफिज नईमुर रहमान ने वफ़द का इस्तकबाल किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि हम मुज़ाकरात की दावत देने आए हैं, बैठ कर बात करेंगे, इंशाअल्लाह मामला तय हो जाएंगे। जमात इस्लामी ने हुकूमती वफ़द की धरना फौरी ख़त्म करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। हुकूमती वफ़द जलसागाह से वापस रवाना हो गया। देखिए, हम मुज़ाकरात की दावत देने आए थे, बातचीत शुरू करेंगे। मुज़ाकरात की कमेटी उन्होंने भी तश्कील दे दी है लियाकत बलोच साहब की, मैं और डॉक्टर तारिक फजल साहब भी मौजूद हैं, बैठ के बातचीत करेंगे। यकीन दहानी करवाइए, डी चौक की तरफ नहीं जाएंगे। देखिए, अभी तो नहीं है, बैठ के बात करते हैं। तो जमात इस्लामी ने हुकूमत के सामने 10 मुतालबात रख दिए हैं। जमात इस्लामी ने हुकूमत से बिजली बिलों में 500 यूनिट तक माहाना इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 50% रियायत देने का मुतालबा किया है। मुतालबे में कहा गया है कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ख़त्म, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए, अशिया ज़रूरिया की कीमतों में 20% कमी की जाए, स्टेशनरी समेत बच्चों की तालीम और तरबियत से मुतालिक तमाम टैक्सेस वापस लिए जाएँ, गैर तरक्याती अखराजात पर 35% कट लगाया जाए, IPPs के साथ कैपेसिटी पेमेंट और डॉलर में अदायगी का मुआहदा ख़त्म किया जाए, ज़राअत सनत पर टैक्सों का नाजायज़ बोझ 50% कम किया जाए, सनत तिजारत और सरमायाकारी को यकीनी बनाया जाए, तनख्वाहदार पर टैक्सेस वापस लेकर मराहत याफ्ता लोगों से टैक्सेस लिए जाएँ। ये धरना आवाम के हकूक़ का धरना है। यह अशराफिया, माफिया और लूट मार के खिलाफ जंग है। जालिम हुकूमत ने जालिमाना बजट पेश किया है। जमात इस्लामी पाकिस्तान के नायब अमीर मियां असलम और साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं हर चीज़ महंगी कर दी गई है। तो बेसिकली पाकिस्तान में अवाम के हुकूक का धरना है। माफिया, अशराफिया और लूट मार वाले टोले के खिलाफ जंग है।
मुज़ाहिमत है। पाकिस्तान को अशराफिया ने गरीबों के लिए, अवाम के लिए नाकाबिल रिहाइश बना लिया है। इसलिए ये अवाम की जंग है, अशराफिया के खिलाफ है, माफिया के खिलाफ है, और इंशाल्लाह जीत जो है इसकी यकीनी है। ये हकीकत है, जालिम हुकूमत ने जालिमाना बजट पेश किया। IMF की डिक्टेशन पर आंखें बंद करके, दिमाग भी बंद करके, पप्पड़ बंद कर वो सारा जुल्म अवाम पर ढा दिया है। पार्लियामेंट के मेंबरान की बिजली मुफ्त नहीं होती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की अरकान असम्बली को मुफ्त बिजली मिलने की खबरों पर रद्दअमल। ट्वीट किया कि मैं 35 साल के बिल्स दिखा सकता हूं जो मैंने अपनी जेब से अदा किए हैं। ब्यूरोक्रेट्स और जजेस साहिबान का उनसे पूछें, बगैर तस्दीक मेहरबानी करें, पोस्टें ना करें। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बानी PTI पर आर्मी चीफ का तख्ता उलटने की साजिश का इल्ज़ाम आयद कर दिया। कहा, बानी PTI कह डालें कि 9 मई को आर्मी चीफ का तख्ता उलटने के लिए फौज में बगावत की साजिश की। ये भी कह डालें कि 200 से ज़्यादा फौजी तनसीबात और शहदा की यादगारों पर हमले कराए। एक्स पर सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने लिखा कि इल्ज़ामात दूसरों के सर थोपने के बजाय बानी PTI मर्दानगी का मुजाहिरा करें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हुजूर अर्जियां गुजारने वाले बानी PTI बहादुर बने। आसाब जवाब दे गए हैं तो बानी PTI पूरा सच भी उगल दें, कह दें कि हाँ, PTI को फौज से मैंने ही लड़ाया। बानी PTI कह डालें कि बैरून मुल्क अपनी फौज और चीफ के खिलाफ बसों पर इश्तिहारी मुहिम उन्होंने चलवाई। आर्मी चीफ को इस अहद का याहिया खान बावर कराने वाली वीडियो उन्होंने ही बनवाई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि इदारों से दरख्वास्त है कि न्यूट्रल हो जाएं। कानून की पाबंदी आइन के मुताबिक सबका फ़र्ज़ है। हमने कभी इक़्तिदार की सियासत नहीं की। एपेक्स कमेटी में सबकी मौजूदगी में फ़ैसले हुए। सूबे में अमन व अमान पहली तरजीह है, इसलिए जितने वसाइल दरकार हों हुकूमत फराहम करेगी। हमने कभी भी इक़्तिदार के लिए सियासत नहीं की। उसका सबूत है कि 2 बड़े सूबों में हमने इलेक्शन कराने के लिए आइन के मुताबिक अपनी हुकूमतें छोड़ दी थी। जिस तरीके से पाकिस्तान की आवाम के साथ हो रहा है, जो महंगाई और जिस तरीके के मुल्क के हालात आज बन चुके हैं, दहशतगर्दी के हवाले से भी, माशी हवाले से भी, ये नाअहल है, ये निकम्मे हैं। और मैं तो कहता हूँ ये पनौती आज़म है। जिस चीज में हाथ डालते हैं वो चीज तबाह हो जाती है। मेरी इदारों से रिक्वेस्ट है कि आप न्यूट्रल हो जाएं, इनके साथ रह के ये नहुसत का लानतान आप पे आ रहा है। और स्पेशली जो हमारे गरीब लोग हैं, जो कि माशी मसाइल बहुत ज्यादा है, मेरी ये खास तौर पे ट्रैफिक पुलिस से रिक्वेस्ट होगी कि गरीब लोगों को चलान मत दिया करें, क्योंकि वो पैसों से अपने बच्चों का पेट पालता है। मुझे खुशी होगी कि जब आप किसी बड़ी गाड़ी वाले, महंगी गाड़ी वाले को चलान करेंगे, उसका चलान भी आप बढ़ा दें। अजी साहब जितना बढ़ाते हैं आप बढ़ा दें, उनके चलान आप बढ़ाएं। बल्कि मैं तो कहता हूँ एक पॉलिसी बनाएं कि गाड़ी की कीमत और उसके मॉडल के हिसाब से चलान होना चाहिए। हुकूमत ने PTI को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि बानी PTI ने जो कुछ कहा, चेलों ने उस पर लब्बैक कहा। बानी PTI ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट का कब्र तक पीछा करेंगे, लेकिन फिर 9 मई हो गया। हम कहते हैं कि बात करो, बर्बाद ना करो, आएं, बैठें, मिलकर बातचीत करें। कहते हैं बात करें, आप कहते हैं धरना देंगे। हम कहते हैं बात करें, आप कहते हैं धरना करें। बात करें या धरना करें, हम कहते हैं कि आइए बैठें, सुलझाएं। आप कहते हैं मुल्क गिर पहिया जाम करेंगे। मैं पूछता हूं किसका पहिया जाम करेंगे? तरक्की का पहिया जाम करेंगे, खुशहाली का पहिया जाम करेंगे, रोजगार का पहिया जाम करेंगे, किस चीज का पहिया जाम करेंगे? तो भाई बात करो, बर्बाद नहीं। सुलझाओ, उलझाओ मत। याद रहे कि आज जो आप उद्यम मचा रहे हैं, ये उद्यम आप अपने बच्चों की जिंदगियों में मचा रहे हैं। अगर आप पहिया जाम करेंगे तो उस मुस्तकबिल का करेंगे जो आपके बच्चों का है। अगर आप बर्बाद करेंगे तो अपनी फ्यूचर नस्लों को करेंगे। हमें हटाना, हटा दे। हम तो पहले आपको कह रहे थे, आप कहते आपकी ज्यादा सीटें आए, क्यों नहीं लिया आपने? जब हमने आपको कहा कि आए, आप कहते हैं आपकी ज्यादा सीटें हैं तो हुकूमत बनाए, तो क्यों नहीं बनाई? कि सुलझाना आपका मकसद नहीं था, उलझाना था मकसद, फसाद मचाना था मकसद। तो मत करें। हम दोबारा आपसे कहते हैं, आइए बात करें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत का तर्ज अमल गैर सियासी करार दे दिया। बयान में बोले, बात करो, बर्बाद मत करो जैसे अल्फाज इस्तेमाल करने के बाद क्या मुज़ाकरात करें? इस तरह मुज़ाकरात की पेशकश को कैसे तस्लीम कर लें? हमारे अरकान और कारकुनान रोज़ गिरफ्तार हो रहे हैं, चादर और चार दीवारी को पामाल किया जा रहा है। हमें तो पुरअमन एहतजाज की भी इजाज़त नहीं। मुज़ाकरात उस वक्त हों जब हुकूमत अपना रवैया दुरुस्त करेगी।
پی ٹی آئی پر صرف پابندی سے کام نہیں چلے گا، بانی پی ٹی آئی کو سزا ہونی چاہیے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کا تقریب سے خطاب، کہا پی ٹی آئی کے رہنما جو عالمی سطح پر خطوط لکھ رہے ہیں، اس سے ان کی جماعت تو شاید مضبوط ہو جائے، پاکستان کمزور ہوگا۔ یہ پاکستان کو معاشی طور پر تباہ کرنے کی سازش ہے۔ ہمیں آزادی تو مل گئی لیکن سکون کی تلاش میں 77 سال بیت گئے۔ ملک اس وقت معاشی بحران میں پھنسا ہوا ہے۔ سچے پاکستانی ہو کر سوچیں تو آپ دیکھیں پی ٹی آئی کے جتنے بھی لیڈران ہیں، ان کے جتنے بیانات ہیں وہ پاکستانی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے۔ آج ان کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ وہ دنیا میں جو خطوط لکھ رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے، اس سے ان کی سیاسی جماعت تو شاید مضبوط ہو جائے لیکن پاکستان مضبوط نہیں ہوگا۔ آج وہ الیکشن کے حوالے سے یو ایس کی جو پارلیمنٹ ہے اس میں قرارداد منظور کرائیں تو اس سے پاکستان مضبوط ہوگا، یہ کمزور ہوگا، یہ آپ لوگ فیصلہ کریں۔ آج وہ یو کے میں لابنگ کر رہے ہیں کہ وہاں بھی قرارداد منظور ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت معاشی طور پہ تباہ کرنے کی سازش ہے۔ اسے ہمیں سوچنا ہوگا اور صرف پابندی سے کام نہیں چلے گا۔ عمران خان صاحب کو ان کے اس عمل پر قرار واقعی سزا دینی چاہیے۔ شکریہ۔ پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کا اپنا کیا ہوا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کہتے تھے نیوٹرل جانور ہوتا ہے، اب کہتے ہیں نیوٹرل اچھی چیز ہے۔ پی ٹی آئی کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ چاہتی کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی سجاول میں میڈیا سے گفتگو، کہا پی ٹی آئی رہنما کا مفاہمت کے لیے پیغام دینا اچھی بات ہے، پہلے ان کے ذہن میں کچھ اور تھا، اب وہ اپنی لائن بدل رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ پی ٹی آئی کا اپنا کیا ہوا ہے۔ وہ جو الفاظ کا استعمال ہے، مطلب وہ تو اتنا واضح فرق، آپ کو وہ دن زیادہ پرانا نہیں ہے جب آپ کو وہ نیوٹرل کے اوپر حیوان اور جانور کی بات کہی گئی تھی، اب کہا جا رہا ہے کہ نیوٹرل اچھی چیز ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ چاہتی کیا ہے۔ جو بنیاد انہوں نے ڈالی تھی اس وجہ سے، اور پھر آپ نے کیا اس غلطی کا احساس کریں اور آگے چلنے کی بات کریں۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ اچھا پیغام دیا ہے، اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ذہن میں کچھ اور تھا، اب وہ اپنی شاید لائن بدل رہے ہیں۔ جو نظر آ رہا ہے صرف پی ٹی آئی کو اپنی جو لائنز ہیں وہ کلیئر کرنی پڑیں گی اگر انہیں ملک کے لیے کام۔ پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ سے امیدیں باندھ لی ہیں، مخصوص نشستوں کا فیصلہ کسی ایک پارٹی کے حق میں نہیں۔ استحکام میں پاکستان پارٹی کے رہنما فیاض الحسن چوہان کا بول کے پروگرام تبدیلی میں ڈاکٹر دانش کو انٹرویو، کہا بانی پی ٹی آئی نے 9 مئی کا اعتراف کر لیا ہے۔ پاکستانی ڈونلڈ ٹرمپ جناب بانی تحریک انصاف ہر روز جیل کے اندر اپنے صحافیوں کو، وکیلوں کو، کارکنوں کو، رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، اب اس ڈونلڈ ٹرمپ کی جڑوں میں بیٹھ گئی جناب کملا ہارس، اس نے تو پوری کی پوری گیم ہی پچھلے 7-8 دنوں میں الٹا کے رکھ دی۔ اب انہوں نے منصور علی شاہ صاحب کو ڈسپیوٹڈ بنانا شروع کیا ہوا ہے۔ وہی غلطی جو نون لیگ نے کیا وہ پی ٹی آئی کر رہی ہے۔ وہ جو فیصلہ مخصوص نشستوں کا آیا ہے اس کے اثرات، اس کے ثمرات اب آہستہ آہستہ آنا شروع ہوئے ہیں، تو لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہوا ہے کہ وہ فیصلہ اتنا بھی تحریک انصاف کے حق میں نہیں ہے جتنا سمجھا جا رہا تھا۔ 9 مئی کے لوگوں کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے نہیں چھوڑنا۔ اسلام آباد کے احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی تحریک انصاف کے وکلاء کو 30 جولائی کو 2 گواہوں پر جرا کا آخری موقع دے دیا ہے۔ احتساب عدالت کے جج محمد علی وڑائچ نے اس حوالے سے حکم نامہ جاری کر دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ 26 جولائی کو 10:40 پر کیس کال ہوگا۔ نیب کے گواہ موجود تھے، بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی نہیں موجود۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے عمر عادل کے خلاف ایف آئی اے کو درخواست دے دی۔ موقف اختیار کیا کہ عمر عادل نے اپنے ویلاگ میں وزیر اعلیٰ پنجاب اور دیگر خواتین اینکرز کی کردار کشی کی ہے۔ درخواست میں لکھا گیا کہ عمر عادل ایک یوٹیوب چینل کے کو ہوسٹ بھی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور خواتین اینکرز کے حوالے سے گفتگو کرنے پر عمر عادل کے خلاف کارروائی کی جائے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔